नमस्ते साथियों। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, दरअसल वो विषय बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि हम बातचीत करने वाले हैं बॉस मैनेजमेंट की। यानी हम कैसे अपने बॉस के साथ अपने रिश्तों को संभालें। दरअसल जब भी हम बॉस इस शब्द की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नकारात्मक जो सोच है वो प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। लेकिन जितना लगता है उतना दरअसल ये मामला टेढ़ा है नहीं। आप चंद चीजें हैं जो कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों में सकारात्मक सुधार ला पाएंगे। तो मैं आज आपके सामने 3 ऐसी चीजें रखूंगा जिसका इस्तेमाल आप बेहद आसानी से कर सकते हैं, और अगर इसका निरंतर प्रयोग करें तो आपको काफी अच्छे नतीजे भी नजर आएंगे। तो कौन सी ये 3 चीजें हैं, आइए देखते हैं। ये 3 चीजें हैं: एक्सपेक्टेशंस, कम्युनिकेशन और रिजल्ट। अब इसका क्या मतलब है? एक्सपेक्टेशन का मतलब है अपेक्षाएं, कम्युनिकेशन का मतलब है वार्तालाप, और रिजल्ट्स का मतलब है नतीजे। आइए हर चीज को जरा गहराई में और करीबी तौर से देखते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा वो है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का सीधा सीधा मतलब है अपेक्षाएं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जब कामकाज करना शुरू करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पर, तो हमारे सामने चंद अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि आपसे क्या उम्मीद है कि इस काम को आप किस तरह संभालें। लेकिन ये जो उम्मीदें आपके सामने रखी जाती हैं, ये आपके कंपनी की तरफ से होती हैं, आपके कार्यस्थल की तरफ से होती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपका जो बॉस है उनकी आपसे क्या उम्मीदें हैं। तो कैसे पहचानेंगे आप इन उम्मीदों को? इसके लिए आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और आपको पूछना पड़ेगा कि आपको मुझसे क्या उम्मीदें हैं, आप चाहते क्या हैं मुझसे, कि किस तरीके से मैं इस काम को पूरा करूं। उसके साथ साथ आपको यह भी पूछना पड़ेगा कि आपके कामकाज का तौर तरीका क्या है। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि आपको सब कुछ पता है आपके बॉस के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती, जैसे उनके कामकाज का तरीका, कौन सी चीजें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। अब इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है, लेकिन आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि आपके जो बॉस हैं उनके कामकाज का तरीका क्या है। उसके मुताबिक आप अपने कामकाज के तरीके को ढाल सकते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप उनकी अपेक्षाएं साफ तौर पे पहचान सकें। उसके साथ साथ आपको यह भी पूछना पड़ेगा कि वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं एक टीम मेंबर के नाते, क्योंकि आप किसी दल का हिस्सा हैं। तो आपसे कुछ उम्मीदें ये भी की जाती हैं कि आप अपने दल की तरफ समर्पित रहें। तो उसकी तरफ आपसे क्या उम्मीदें रखी जाती हैं, तो ये भी चीज आपको अगर पता हो तो आपको काम करने में बेहद आसानी होगी। अब जब मैं अपेक्षाओं की बात करूं तो अपेक्षा जो है वो एक तरफा नहीं होती। आपकी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, तो फिर इन्हें बताना जरूरी है। आप भी अपने बॉस को ये जरूर बताएं कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आप इस नौकरी से, इस कामकाज से क्या उम्मीद रखते हैं। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं कैसे बताऊं, मेरा तो कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन मेरे ख्याल से ये सोच काफी गलत है। आपका ये पूरा अधिकार है कि आप अपने बॉस से पूछें कि वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि आप अपनी अपेक्षाएं, अपनी आकांक्षाओं को साकार कर पाएं। क्योंकि बात आपके करियर की भी हो रही है। तो आप जरूर बताएं कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, ताकि आपके जो बॉस हैं आपको आपकी करियर में आगे बढ़ने के लिए मदद कर पाए। तो सबसे पहला मुद्दा जो आपके सामने है वो है अपेक्षाएं। आप अपने बॉस की अपेक्षाएं जानिए, पहचानिए, और साथ ही साथ अपनी अपेक्षाओं को भी उजागर कीजिए, प्रकट कीजिए। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। दूसरी जो बहुत ही अहम चीज है, जिसको आमतौर पे बहुत स्वाभाविक माना जाता है कि हम सब तो ये करते ही हैं, लेकिन दरअसल बहुत सारे लोग इसको सही तरीके से नहीं करते, वो है कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप। अब हम सब तो बातचीत करते ही हैं अपने बॉस के साथ। कुछ लोग रोजाना बातचीत करते हैं, कुछ लोग हर 2 या 3 दिन में बातचीत करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार बातचीत करते हैं, या कुछ लोग उससे भी ज्यादा दिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको अपने बॉस से पूछनी चाहिए कि हम दोनों के बीच जो बातचीत होगी वो कब होगी। यानी जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि रोजाना आप उनसे बातचीत करें। अब रोजाना बातचीत का मतलब ये नहीं कि आप उनसे आमने सामने मिलकर ही बातचीत करें, हो सकता है किसी वर्चुअल कॉल पर भी आपकी बातचीत हो या फोन पर बातचीत हो। लेकिन आपको ये तय करना जरूरी है कि बातचीत कब होना जरूरी है, और कब ना हो तो बात चल जाएगी। तो ये सुनिश्चित करें आप, क्योंकि हर बॉस का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप मुझसे तभी बात कीजिए जब आपकी जरूरत होगी, वरना आप मुझे कॉल मत कीजिएगा।
या फिर आप मुझसे आकर खुद सामने मुलाकात कीजिए और फिर हम बातचीत करेंगे किसी मुद्दे पर। तो ये तरीके में जो फेरबदल है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। अब साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि तरीका कैसा हो बातचीत का, यानी क्या मैं आमने सामने बैठकर ही बातचीत करूं आपसे, या फिर मैं आपको ईमेल भेजूं, या फिर हम फोन पर बातचीत करें, या फिर कोई और जरिया तरीका, जैसे आज के जमाने में हम व्हाट्सएप का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरीका जानना भी बहुत जरूरी है। तो जब हम वार्तालाप की बात करते हैं, उसमें दो अहम चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि हम कब बातचीत करें, बातचीत का जो हमारा जरिया है वो क्या होना चाहिए, ये भी उतनी जरूरी बात है। तो कब बातचीत करें और क्या जरिया होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये दोनों चीजें जो है ये आपस में जुड़ी हैं। कई बार हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं। अप्रेजल का मतलब ये होता है कि साल में एक आध बार या दो बार आप अपने मैनेजर के साथ, अपने बॉस के साथ बैठकर चर्चा करते हैं कि आपने जो कामकाज किया वो ठीक था या नहीं था, जिसके मुताबिक या तो आपको बढ़ोतरी मिलती है आपकी तनख्वाह में, या फिर आपके सामने और विकल्प खुल जाते हैं जिससे आपको प्रमोशन मिल सके। लेकिन इस बातचीत के साथ साथ आपको एक और चीज करनी चाहिए अपने मैनेजर के साथ, और वो है कि आप लगातार उनसे बातचीत करते रहे, मान लीजिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ताकि आपको पता चले कि जो कामकाज आप कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। तो सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल का इंतजार मत कीजिएगा, है ना। जिस तरह रोजाना बातचीत करना है, हफ्ते में एक आध दो बार बातचीत करना जरूरी है, उसी तरह हर एक आध 2 महीने बाद उनसे बातचीत करना यह भी जरूरी है कि जो काम आपने मुझे सौंपा था वो मैं ठीक से कर रहा हूं या कर रही हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। केवल परफॉर्मेंस अप्रेजल की बातचीत पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए, उसके अलावा भी बातचीत करना जरूरी है। तो दूसरा मुद्दा कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप। अब तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट्स यानी नतीजे। अब देखिए, आप जो भी तनख्वाह कमा रहे हैं या फिर जो भी इंसेंटिव के रूप में पैसे आपको मिलते हैं, जो भी चीज आपको मिलती है, वो इसलिए मिलती है क्योंकि आप अपना काम जो है बेहतर ढंग से कर रहे हैं, दूसरों से और बेहतर कर रहे हैं। तो आपको ये भी जानना चाहिए अपने मैनेजर के साथ कि आपसे किन नतीजों की उम्मीद रखी जाती है। अब नतीजों में फर्क यह है कि पहले जो थी वो सिर्फ अपेक्षाएं थी, कामकाज करने का तरीका कैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम नतीजों की बात करते हैं, इन्हीं नतीजों के बलबूते पर आपके काम का मूल्यांकन होगा। यह तय होगा कि आपको और बढ़ोतरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप अपने करियर में या फिर इस कामकाज में और आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो इसका मूल्यांकन किन चीजों पर होगा, ये जानना बेहद जरूरी है, जिसको हम कहते हैं नतीजे यानी रिजल्ट्स। तो आप साफ तौर पे पूछिए कि आप मेरा मूल्यांकन किन चीजों पर करेंगे। अब मूल्यांकन दो चीजों पर होता है, एक तो जो सीधे आपके काम से जुड़ा है, यानी जो काम आप कर रहे हैं, और दूसरा आपका जो कामकाज करने का तरीका है, जिसमें आपका व्यवहार दूसरों के साथ, आपका सलूक, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसको हम बिहेवियर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इन दोनों चीजों का समीकरण बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो आप अपने बॉस से पूछें कि आप मेरा मूल्यांकन जब भी करेंगे तो किन आधारों पर करेंगे, ताकि मैं हमेशा उस पर अपना ध्यान बनाए रखूं। तो नंबर 3 की जो बात है वो है नतीजे यानी रिजल्ट्स। तो ये तीन चीजें जो है हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब मैं नहीं कहता कि सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं जो जरूरी हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो शामिल होती हैं। क्योंकि हम जब बॉस की बात करते हैं तो हम एक इंसान की बात करते हैं, तो हर इंसान का अपना काम करने का एक तरीका होता है, सोच होती है, उसके मुताबिक आपको फेरबदल करने पड़ते हैं, बदलाव करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, इनको अगर आप ध्यान में रखते हुए अपना दायित्व निभाएं तो आपको काफी आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है सामने वाला आपसे क्या चाहता है और आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं। तो कौन सी वो तीन चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें। सबसे पहली चीज अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस। आप जानिए कि आपके बॉस से आप क्या चाहते हैं और आपका बॉस आपसे क्या चाहता है, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। दूसरी चीज वार्तालाप, यानी आप कब कब अपने बॉस से बातचीत करें और बातचीत करने का जरिया या तरीका क्या हो, क्या हम आमने सामने बात करें, फोन पर बात करें, वगैरह वगैरह। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जिसको हमने कहा है रिजल्ट्स यानी नतीजे, किन चीजों के आधार पर आपके कामकाज का मूल्यांकन होगा, जिससे आपकी आने वाली तनख्वाह, आपकी बढ़ोतरी, आपका प्रमोशन उसके ऊपर निर्भर है। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना काम करें तो काफी हद तक आपको राहत मिल सकेगी, और कठिन से कठिन बॉस के साथ भी आप बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। इन चीजों के अलावा और भी चीजें हैं जो आने वाले समय में हम उन पर जरा रोशनी डालेंगे, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद।